आप लोग भी ना कथा सुनाया करिए, आप लोग भी कथा सुनाया करिए अपने बच्चों को। जो व्यर्थ में हम खड़े होके बकवाद करते हैं ना, बकवास व्यर्थ की बातें, उनकी जगह पर भगवत चर्चा होना चाहिए। हाँ भैया जी, एक बार भगवान शंकर मां पार्वती को लेके कथा श्रवण कराने अमरनाथ गए। शंकर जी ने डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए। शंकर जी ने मां पार्वती से कहा, देवी मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा पर एक शर्त है, आप कथा सुन रही हो या सो रही हो हमें पता कैसे लगेगा, इसके लिए आपको हुंका देना पड़ेगा। एक राजा था, एक रानी थी, हुंका देती जाना, हम कथा सुनाएंगे। शंकर जी बोले, पार्वती जी बोली उत्तम, ठीक है। हम बैठी हैं, शंकर जी सामने, उनके सामने मां पार्वती ने आसन लगाई, कथा प्रारंभ हुई। एक छोटा सा नन्हा सा तोता, नवजात, अभी अंडे से ही निकला था, वो कथा प्रेम पूर्वक सुनने लगा। शंकर जी ने जितने शब्द सुनाए, जितनी बातें सुनाई, सारी बातें उन्होंने श्रवण कर ली। अच्छा, कथा सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा आ गई। तोते ने विचार किया कि माता जी सो गई हैं। माता जी सो गई तो हुंका देना बंद, और हुंका देना बंद हुआ तो शिव जी कथा सुनाना ही बंद कर देंगे। और एक बार कथा बंद हुई तो फिर शंकर जी फिर सुनाने वाले नहीं हैं। तो माता जी की आवाज में तोते ने हुंका देना प्रारंभ कर दिया, और तोता हुंका देता गया। तोता हमारी आवाज निकाल लेता है, मनुष्यों की बातें समझ भी लेता है। तोता सारी कथा उसने श्रवण कर ली शंकर जी के द्वारा, आनंदित हो गया। कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पार्वती जी की निद्रा टूटी, निद्रा खुली। शंकर जी ने कहा, देवी चलें? पार्वती जी बोली, आपने कथा नहीं सुनाई। शंकर जी बोले, हो गई पूरी। बोले, आपने जन्मोत्सव के बाद सुनाई ही नहीं, भगवान जी का जन्म हुआ उसके बाद तो मैं थोड़ी झूमी, नींद आ गई। शंकर जी बोले, कथा तो पूरी हो गई, अब आप सो गई थी। अब ये समस्या है, ये संदेह उत्पन्न हुआ कि जब आप सो रही थी तो हुंका कौन दे रहा था। शंकर जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, देखा नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, किसी ने छिप करके चोरी से कथा श्रवण की, अब मैं से मृत्यु दंड दूंगा। त्रिशूल निकालकर शिव जी दौड़ने लगे। नन्हा सा तोता पंख फड़फड़ करता हुआ भागा, अमरनाथ से उड़ा पक्षी और बद्रीनाथ पहुंच गया। बद्रीनाथ में व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस धूप में सुखा रही थी और सुलझा रही थी। अचानक उन्हें जमहाई आती, मुंह खुला तो नन्हा सा तोता व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया और मुखद्वार से गर्भ तक पहुंच गया। गर्भ में जाकर बैठ गया। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहीं कहीं था, निकालो कहाँ। देवी ने कहा, कौन सा चोर? बोले, हमारी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? बोले, अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली, शंकर जी आप कितने भोले हो, नाम ही भोले भंडारी है। जब अमर कथा उसने सुन ली तो वो अमर नहीं हो गया, अब वो मरेगा कैसे? और आप मार दोगे तो फिर अमर कथा की महिमा समाप्त नहीं हो जाएगी। अब शंकर जी बोले, राम राम, बात तो सही है। शंकर जी पार्वती को लेके चले गए कैलाश। सच्ची बात यह थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती तो निमित्त बनी। अब वो तोता मां के गर्भ में 12 वर्ष तक बना रहा। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, अब बालक बड़ा होने लगा। 12 वर्ष बाद व्यास जी ने कहा, बेटा आपकी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है, आप बाहर आ जाओ, माँ बड़ा कष्ट पा रही है, आप पेट में हो, उदर में हो। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों भाई? बोले, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जो आता है उलझ जाता है। भगवान की माया बड़ी सुंदर है।
जो देखता है निकलता ही नहीं। सुखदेव जी बोले मैं माँ के गर्भ में बढ़िया हूं। व्यास जी बोले बेटा बाहर आओ, एक शर्त पे बाहर आऊंगा, जब भगवान नारायण खुद आकर मुझसे कहें कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। ठीक है। भगवान नारायण आए और सुखदेव जी से कहा बेटा बाहर आओ, आपको मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। माया क्या है? अच्छा, माया क्या चीज है? जो आपका है ही नहीं और उसे आप जीवन भर कहते रहे ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा। आपका है ही नहीं और आप जैसे जीवन भर छाती से लगाए घूमे, यही तो माया है। जो आपकी है नहीं पर आपकी दिखती है, जो आपका है नहीं बट आपका दिखता है, ये मेरा है, बस ये माया है। एक कन्हैया को छोड़कर इस सृष्टि में जो दिख रहा है सब माया। मैं अरु मोर तोर तय माया। मैं और मेरा ये सब माया ही तो है। अच्छा बताइए, जिस पुत्र को हम कहते हैं ये मेरा है, क्या वो मेरा है? बताइए, आपका है? है आपका? चलिए पुत्र की तो छोड़ दीजिए, ये शरीर, इस शरीर को हम लोग कहते हैं ये मेरा है। अच्छा, ये शरीर यदि आपका था तो बुढ़ापे में कमजोर पड़ गया, आपने रोका क्यों नहीं? आपका था तो ये शरीर आपका था ना, घुटनों में दर्द आ गया, बुढ़ापा आ गया, चमड़ी ढीली पड़ने लगी। हाँ? आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में रोका क्यों नहीं? कम दिखने लगा। हाथ आपका था तो रोका क्यों नहीं? कमजोर पड़ गया। कमर आपकी थी तो रोका क्यों नहीं? बुढ़ापे में झुक गई, दर्द से भरी है। अब बताइए, क्या ये शरीर जो आपका आपके पास है, क्या ये शरीर आपका आपके पास होता हुआ क्या आपका है? हाँ और ना में जवाब दीजिए। है? नहीं ना। यदि ये शरीर मेरा था तो मैं इसे बूढ़ा होने ही नहीं देता। बाल पक गए, किसकी मर्जी है कि बाल पक जाए मेरे? फिर भी पक गए, सुनता नहीं शरीर। हाँ? हो गए ना। ये शरीर भी मेरा नहीं है, जो मेरे साथ है। मेरा ना हो सका तो मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार मेरा होगा? ये जो गलतफहमी आपने पाल रखी है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही माया है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक कन्हैया मेरा है, बाकी सब माया है। जो आपका था आपने कभी उसे अपना कहा ही नहीं, जो आपका था ही नहीं उसे समेटते रहे, समेटते रहे, यही तो माया है। और इस माया के चक्र में हम सभी घूम रहे हैं। माया के कारण ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि अभी गोविंद की शरण ग्रहण कर लो तो अभी भी ये माया आपको छोड़ सकती है ना मैया जी? सारी दुनिया, लोग आपने देखा होगा, लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। ये जगह तुमने क्यों ला, हमारी जगह। तुम्हारे बाप दादे भी लड़के मर गए, तुम भी मर रहे हो ना। तुम्हारे बाप दादे ले गए 1 इंच, ना आप ले जाओगे, पर झगड़ा पूरा है, लड़ाई पूरी है ना। जो ले जाने के योग्य था वो समेटा ही नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम की पूंजी संग जाएगी, वो कोई लेता नहीं है। और जो पड़ा रह जाना उसके पीछे मरता है, यही तो माया है ना। सब कुछ माया है, जो दिख रहा है सब माया है। आपने कभी जादू देखा कि नहीं? पुराने टाइम पे गांव गांव जादू वाले आते थे, आपने भी देखा हो। एक जादूगर आया, कपड़ा डाला, कुछ पढ़ा मंत्र वंत्र और कपड़ा हटाया तो ढेर सारे पैसे। एक जादूगर ने तो एक बच्चे को जाल में बांध दिया और कपड़ा डाल दिया, क्या पढ़ा भगवान, वो बच्चा कबूतर बन गया। हमने अपनी आंखों से देखा ये जादू।
और जब वही आदमी जादू पूरी करता है तो कटोरा उठाता है और 2-2 रुपए मांगता है। अब सोचिए, जो आदमी को कबूतर बना सकता है, इतना बड़ा चमत्कार करता है, वो 2-2 रुपए की भीख मांग रहा है। इसका अर्थ है कि जादू में जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था, और जो सत्य था वो दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। सही है? जादू में हमें जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता वो हमें दिखता। ऐसे ही संसार भी एक जादू का खेल है। जो सत्य है वो दिखता ही नहीं। गोविंद मेरा है ये सत्य है, ये दिखाई नहीं पड़ता, और संसार मेरा है ये दिखाई पड़ता रहता। पूरी जिंदगी हम समेटते रहते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है, मरने की स्थिति निकट आ जाती है, तब आंख खुलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब सब हाथ से निकल जाता है। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं नातियों को गोद में बिठा के कहती है, नाती मेरा, पोता मेरा है। बुढ़ापा आ गया, मौत सिर पे नाच रही है, पर अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ये मेरा नहीं है, गोविंद मेरे है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये मेरा है, ये कुछ मेरा नहीं है। तो माया बड़ी प्रबल है। सुखदेव जी बोले, मैं आना नहीं चाहता, माँ के घर में अच्छा बच्चा माया से बचा रहता। सुखदेव जी से भगवान ने कहा, तब सुखदेव जी बाहर आए और जन्म लेते ही अपने नरे को अपने कंधे पर डालकर चल पड़े सन्यास लेने के लिए। पिताजी बोल रहे हैं, बेटा यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही आप सन्यासी हो गए। सोचिए, बुढ़ापा आ गया, हम लोगों का अभी तक सन्यास लेने का मन नहीं बनाया, और सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सन्यास सारे विषयों को छोड़ देना, सबसे मन को हटा देना ही सन्यास है। संसार से त्यागपत्र संसार को दे देना ही सन्यास है, सारे विषयों से। श्री सुखदेव जी जाने लगे, पिताजी पीछे से दौड़ पड़े, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र पुत्र, आओ आओ, विवाह कर लो, फिर सन्यास ले लेना। सुखदेव जी बोले, पिताजी कहाँ इतना समय की शादी कर लूं, विवाह कर लूं, कौन देखा कि कल होता है या नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। भगवान का नाम जप लो, नहीं तो जब जपना चाहोगे तब तक ये हिलती है कि नहीं, भरोसा नहीं है। अभी पाँव ठीक है, चल सकते हो, कथा तक पहुंच सकते हो, पहुंच जाओ, नहीं तो पहुंचना चाहोगे पर पहुंच नहीं पाओगे। कान है कथा सुनने के लिए, सुन लो अभी, नहीं तो सुनना चाहोगे पर सुन नहीं पाओगे। अभी आंखें हैं, भगवान को खूब प्यार से देख लो, क्योंकि एक दिन वो आएगा जब देखना चाहोगे पर देख नहीं पाओगे, कहीं देर ना हो जाए। अभी जाग जाइए, अभी चेत जाइए। भक्तों, सुखदेव जी को रोका। सुखदेव जी बोले, पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं अभी आया हूं, मैं भजन करने जा रहा हूं। कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को देखकर उन्हें लज्जा नहीं आई। व्यास जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, मेरा बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई? मुझे देखकर लज्जित होती हो? तब उन कन्याओं ने कहा था कि आपके पुत्र को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, कोई भेद ही नहीं पता, आपको सब विदित है, इसलिए हम आपको देख के लज्जित हो रही है। अर्थात सुखदेव ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा था। दो चीजों पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, याद रखना। जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया
वो संसार को यूं ही जीत लेगा चुटकियों में। जिसने अपने ऊपर विजय पाली वो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, और जो अपने से हार गया वो कभी किसी से जीत नहीं सकता, याद रखिएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उदाहरण देके समझाता हूं। एक सज्जन थे, उनकी तंबाकू खाने की आदत थी। तंबाकू खाते। एक दिन हमने कहा कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है नहीं खाएंगे। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, वो तड़पने लगे और इतनी व्याकुलता हुई, इतनी याद आई कि उन्होंने थोड़ी सी तंबाकू उठा के खा ली। हमने कहा कि आपने तंबाकू खा ली, 2 दिन तक तो छोड़ी, फिर खा ली। इसका अर्थ है कि आप तंबाकू से हार गए। ये तो आपकी तंबाकू से युद्ध था। देखना ये था कि जीत किसकी होती है ना? आप जिसके बिना रह ना पाए, इसका अर्थ है आप उससे क्या हो गए? पराजित हो गए, हार गए। जीत तो तब थी जब कितनी भी याद आए, धीरे धीरे आप अपनी उन इच्छाओं को समाप्त कर दो जो इच्छा आपको बुराइयों की ओर लेकर जा रही है। समझ रहे हैं भक्तों? काम और क्रोध विषयों को, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद अहंकार लोभ, ये सब नरक के द्वार हैं। काम वासना, क्रोध। आप लोग क्रोध करते हैं ना? जरूरत नहीं होती फिर भी खौं खौं करते रहते हैं। काम क्रोध मद, मद मीन्स अहंकार, है ना? कई लोगों की आदत ही होती है ऐसे ऐसे चलने की, वो ठीक ठीक चलते नहीं, उड़ते हैं। इसलिए जमीन पे चलना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पक्षी कितना भी ऊपर उड़ जाए आना तो जमीन पे पड़ेगा। इसलिए जमीन अपनी मिट्टी नहीं छोड़ना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ, लोभ हाय हाय करना, लोभ करना, ये सब नरक के द्वार। ये सारी चीजें आपको नरक ही ले जाएंगी। जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक है। काम बुरा नहीं है यदि सही संतान के लिए उस काम को यूज किया जाए। काम का उपयोग तो भगवान राम ने भी किया, काम का उपयोग दशरथ जी ने भी किया। तो क्या मिला? उत्तानपाद और हिरण्यकश्यपु ने भी काम का उपयोग किया। हिरण्यकश्यपु ने काम का उपयोग किया तो प्रहलाद पैदा हुआ। उत्तानपाद ने काम का प्रयोग किया तो ध्रुव पैदा हुए। तो काम का उपयोग कैसा हो? अच्छी संतान के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए ना हो, वो आपको गड्ढे पे ले जाएगा। काम क्रोध, क्रोध करना चाहिए पर कहां करें कहां ना करें इसका विवेक होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक ना होई। क्रोध कहां करें कहां ना करें? जहां आपके माँ बाप को कोई गाली दे रहा हो, जहां आपके गुरु की कोई आलोचना कर रहा हो, जहां भगवान को कोई गाली दे रहा हो, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। आपके भगवान को, आपके गुरु को, आपके माता पिता को कोई गाली दे रहा हो, जो गाली दे रहा हो उस पर आप क्रोध कर सकते हैं। वहां क्रोध की परमिशन है, उसे रोक सकते हैं, बलात् रोक सकते हैं। रुक भाई, क्या कह रहा मेरी माँ को, क्या कह रहा मेरे गुरु को, क्या कह रहा मेरे भगवान को, वहां क्रोध करना चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप पर ही गुस्सा करने लगो, वो क्रोध आपको नरक ले जाएगा। काम क्रोध मद अहंकार,
सारी चीजें बुरी हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, पिताजी एक स्त्री थी, उसने एक पुरुष को अपनी तरफ बुलाया, आओ। पुरुष बड़ा भोला भाला था, पुरुष चला गया। स्त्री ने बुलाया, अपने पास बिठाया। वो नियत खराब थी उस स्त्री की, वो रानी थी राजा की। भला आदमी चला गया, रानी ने बुलाया, बैठा। तब तक दासी ने सूचना दी, रानी जू आपके महलों में राजा साहब आ रहे हैं। अब रानी डर गई कि मैं इस पुरुष के साथ पकड़ी गई तो राजा मुझे देश निकाला दे देंगे। उसने जल्दी से पुरुष से कहा, भाग। वो भागने लगा तो हाथ पकड़ लिया, उस तरफ से कहां जाता है, राजा उसी तरफ से आ रहे हैं। पीछे के रास्ते से भाग, पीछे के रास्ते से गया, वहां बहुत बड़ा गड्ढा था, दलदल मलमूत्र से भरा हुआ गड्ढा। पीछे के रास्ते निकला, महलों के बहुत दूर तक गया, रास्ता मिली नहीं तो गड्ढों के बीच से गुजरना पड़ा। उसका पांव गड्ढे में फंस गया, वो दलदल था, धंसता गया, गर्दन तक डूब गया। रात भर वो उस गड्ढे में फंसा रहा, रात भर। राजा सुबह गए, रानी ने देखा कि क्या हुआ उसका, देखा तो वो गड्ढे में फंसा। उसको निकाला, रस्सी डालकर वो गया और नदी में डूबा, स्नान किया, आनंद आया। शाम हुई, फिर उसी रानी ने इशारा किया उसी पुरुष को, आओ। अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं, अब की बार उसे जाना चाहिए कि नहीं? अब रानी फिर बुला रही है, जाएं कि नहीं जाएं? उसे जाना चाहिए, बताइए। उसने रानी जी के सामने कान पकड़ लिया, कल आए थे, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आएंगे। सुखदेव जी बोले, पिताजी को समझ में आया? पिताजी बोले, लाला मेरी तो कुछ समझ में ना आई। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी एक रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी उसे मलमूत्र के, उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। मैं 12 वर्ष उस गड्ढे में रह के आया हूं और सामान्य लोग 9 महीने उस गड्ढे में रहते हैं। आप और हम मलमूत्र के गड्ढे में 9 महीने तक रहते हैं। मां के गर्भ में क्या है? कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? कौन सी एयर कंडीशन व्यवस्था है? बताइए, क्या है मां के गर्भ में? मां के गर्भ में मलमूत्र है। कभी कभी डॉक्टर कहता है बच्चे के मुंह में पानी चला गया, अर्थात मलमूत्र चला जाता है। वही पीता है मलमूत्र और उसी मलमूत्र के बीच में 9 महीने गुजारता है। उल्टा लटका रहता है, हा? उल्टा। भक्तों, सुखदेव जी बोले, पिताजी अब मुझे ऐसा कर्म नहीं करना कि मुझे फिर उस गड्ढे में जाके गिरना पड़े। अब मुझे भगवत भजन करके उस आने जाने के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्ति चाहिए। थक गया हूं आते जाते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म। आप लोगों ने करोड़ों बार जन्म ले लिए हैं और करोड़ों बार मर गए, है ना? आपको कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं। कई बार हमारा जन्म होता है, कई बार हम मर जाते हैं। क्यों जन्म और मृत्यु के पड़े हैं? वो हमारी माताएं पहले के जमाने में चक्की चलाती थी गेहूं पीसने की। पहले चक्की नहीं होती थी ना, इलेक्ट्रिक चक्की नहीं होती थी, माताएं गेहूं घर पे पीसती थी। कबीरदास जी ने दोहा गाया, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वो चक्की कभी आपने देखा कि नहीं? देखा हो तो समझ में आएगा, चलाई ना चलाई पर देखी हो बस। देखिए वो चक्की कैसी होती है, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। वो चक्की होती है, एक पत्थर का होता है नीचे, उसके बीच में एक लकड़ी का होता है, बीच एक, उसके ऊपर माता दूसरा पार्ट रखती हैं। जो दाना चक्की के बीच में आ जाता है वो पिस जाता है, और जो उस एक के किनारे आ जाता है वो
चक्की चलती रहती है पर वो नहीं पिसता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो पिसता है, वो बच जाता है ना मैया जी? है? जो आजू बाजू में आया वो पिस गया, जो उसके पास है वो बस। जिसने उस एक ईश्वर की शरण ग्रहण कर ली, जो उसके चरणों तक पहुंच गया, वो पिसने से बच जाता है। वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटकर गोविंद का हो जाता है। और जो संसार में पड़े हैं वो पिसते रहते हैं, जैसे गेहूं पिसता है और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये भी कहावत। ये पिसते रहते हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। हम लोग कितने जन्मों से पिस रहे हैं। अब मौका है कि अब बीच में आ जाओ उस एक के चरण में, शरण में। गोविंद की चरण पकड़ लो तो ये पिसने से बच जाओ। लोग कहते हैं ना हम पिस रहे हैं, पिसोगे जब तक उस एक की शरण में नहीं जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी, वो स्त्री जिसने पुरुष को बुलाया वो स्त्री कोई और नहीं थी, ये माया वो स्त्री है। माया हमें बुलाती है आओ आओ, और अपने चक्कर में पाड़कर हमें बार बार जन्म लेने और मरने पर मजबूर कर देती है। ये माया से आप बच जाओ ना तो उस एक के चरणों में पहुंच जाओगे और फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए आजाद हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज गए हैं जंगल में, व्यास जी ने भागवत श्रवण कराई। भागवत का एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाया, जाओ मेरे पुत्र को सुनाना। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमालाम। भगवान कितने सुंदर हैं। हाँ, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। अच्छा बताओ भगवान कितने सुंदर हैं? कितने सुंदर हैं भगवान? मैया जी बताओ भगवान कितने सुंदर हैं? अच्छा भगवान दयालु हैं कि नहीं, आपको क्या लगता है? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैया, ओ मैया, बताइए भगवान दयालु हैं या नहीं? कौन कौन कह रहा है दयालु है? आप कह रहे हैं? अच्छा दयालु हैं, मैं भी मानता हूं। आप पर कौन सी दया की, बस इतना बता दो। आपके पास उनकी दया का क्या है ये बताओ। ऐसी कौन सी वस्तु आपके पास है जिसको आप कह सकते हैं कि ये ईश्वर की दया से ही मिली, नहीं तो मिल ही नहीं सकती थी? वो कौन सी एक वस्तु का नाम बताइए। क्या बताइए? सांस, सांस की सांस। जीवन मिला, आप कह रहे हैं सांस मिली, आप कह रहे हैं जीवन। और कुछ बोलो। हाँ, वो पीछे की मैया बोल रही है कि मनुष्य का शरीर मिला। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का परिचय है मानव का तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया घर प्रेरा, फिरत सदा माया घर प्रेरा, काल कर्म भाव गुण घेरा, बड़े भाव
से मनुष्य का देह मिलता है। कबहू की नर करुणा कर देही देत ईश बिनु हेतु सने, फिरत सदा माया कर प्रेरा। कितने जन्मों से हम भटक रहे थे, भगवान ने कृपा की और मनुष्य का देह दे दिया। अच्छा, हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, उन्हें कृपा करके दे दिया। अच्छा, मनुष्य बनने के योग्य हम नहीं थे, अकारण करुणा ईश्वर की हो गई हम पर। अब प्रश्न ये खड़ा कि लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, भगवान ने उन पर कृपा क्यों नहीं करी, उन पर दया क्यों नहीं करी, हम पर ही दया क्यों कर दी, क्यों कर दी? अब आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी दे दे तो उस फांसी को कौन रोक सकता है? आपको पता है कौन रोक सकता है? मात्र राष्ट्रपति। कौन? यदि वो व्यक्ति माफीनामा लिखकर दे दे कि माफ कर दो, मुझे फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, अब मैं जा रहा हूं, प्रभु माफ कर दो। यदि उसकी प्रार्थना को राष्ट्रपति ने सुन लिया और राष्ट्रपति को लगा कि माफ कर देना चाहिए, वो माफ कर दें, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होते हैं। ये हमारे भारत का संविधान बोल रहा हूं आपको, है ना? हाँ, भारत में राष्ट्रपति शासन जो होता है वो स्वतंत्र शासन होता है। राष्ट्रपति जब चाहे, जिसे चाहे, जो करना चाहे कर सकता है। बस ऐसे ही ईश्वर का शासन भी स्वतंत्र शासन होता है। किसी कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अपराधी हो, यदि वो भगवान की शरण में चला जाए और भगवान कृपा की दृष्टि डाल दें तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। अब आप कहो कि उसके अपराध क्षमा कर दिए, हमारे क्यों नहीं? भाई, ये तो प्रेम की बात है, किस पर हो जाए दया, किस पर ना हो। अनुग्रह है, जरूरी थोड़ी है कि सब पर हो। कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है क्या अनुग्रह पर, दया पर? कोई प्रश्न खड़ा कर सकता कि उन पर दया कर दी, हम पर दया क्यों नहीं करी? उन्हें तो फांसी से बचा लिया, हमें क्यों? अब सारे अपराधी लेटर लिखने लगे राष्ट्रपति को बचाओ बचाओ, तो कोई भी फांसी नहीं होगी। करोड़ों में एक केस होता है जिस पर दया हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर दया करके हमें मनुष्य का शरीर देते हैं। एक विद्यार्थी था 10वीं क्लास में, उसने 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से 5 सब्जेक्टों में उसने 100 में से 95 नंबर लाए। एक सब्जेक्ट में वो 31 नंबर लाया। पास होने को कितने अंक कम थे? 2। 33 में पास करते हैं ना, 2 अंक कम थे। 5 सब्जेक्ट में 95 नंबर है 100 में से, और एक सब्जेक्ट में मात्र 2 अंक कमजोर है, कम है। अब बताइए वो पास होगा या फेल होगा? आप बताइए, क्या करें, पास करें कि फेल करें? मैया, ओ मैया, बताओ क्या करें उसको? आप बताओ विद्यार्थी, पास करें कि फेल करें? वो विद्यार्थी पास होने के योग्य नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है कि 33 नंबर तो कम से कम होने चाहिए। परंतु जब उसकी कॉपी आखिरी में जांची जाएगी, प्रिंसिपल जी, हेड मास्टर जी चेक करेंगे तो देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट तो बढ़िया है, एक सब्जेक्ट में कम है, तो मास्टर जी अपनी ओर से 2 अंक देंगे, जिसे ग्रेस और कृपांक भी कहते हैं। क्या देंगे? ग्रेस बोल जानते हैं ना, ग्रेस लगा, ग्रेस और कृपांक। कृपांक मतलब कृपा से 2 अंक अपनी तरफ से देके विद्यार्थी को क्या कर दिया, पास होने लायक नहीं था, मास्टर जी ने कृपा कर दी तो पास हो गया। ऐसे ही हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, भगवान ने ग्रेस लगा दिया, कृपा कर दी तो हम मनुष्य बनने के योग्य बन गए। उनकी कृपा का प्रतिफल है मानव का तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, नहीं तो चींटी, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, पशु पक्षी बनाता भटकते रहते योनियों में, और हम सब वहीं से आ रहे हैं। पिछले जन्म में पता नहीं कहां थे हम, चूहे थे कि बिल्ली थे कि हाथी थे, क्या थे? आज मनुष्य बनकर आए। मनुष्य बनना अर्थात ईश्वर ने मौका दिया है,
जाओ भेज रहा हूं, अपना कल्याण कर लेना। कल्याण का साधन ये शरीर है। चींटी के शरीर से वो अपना कल्याण नहीं कर सकती, हाथी के शरीर से वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, पर मनुष्य के तन से आप अपना कल्याण कर सकते हैं। यदि मानव का तन पाकर भी अपना कल्याण ना किया तो जिंदगी बेकार है, व्यर्थ चली गई, है ना। इसलिए ये तन मिला है ना, तो इससे भोग ना भोगे जाए, इससे अपनी वासनाएं पूरी ना की जाए, क्योंकि भोग तो हर जन्म में मिलता है, हर जीव जंतु को मिलता है। भोग का सुख सबको मिलता है, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, हाथी हो, मछली हो, सब तो भोग भोगते हैं, सबको भोग का सुख मिलता है। अच्छा, भोजन का सुख भी सबको मिलता है, खाना पीना। पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, आप भी खाते पीते हैं। और तीसरा सुख है निद्रा का। आप लोग सोते हैं, वो भी सोते हैं, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली हाथी सब। तो तीन सुख सबके पास बराबर है। अब चौथा सुख आपके पास, आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन सकते हैं, कमरे में एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन कर सकते हैं, किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, किसी के दर्द को कम कर सकते हैं। ये केवल आप कर सकते हैं। मानव के तन से ही गोविंद को प्राप्त किया जा सकता है, किसी और योनि से वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं। भाई हमें पढ़ाई करनी है, पीएचडी करना है, तो घर पर बैठे बैठे तो पीएचडी हो नहीं जाएगी। कॉलेज, फिर अच्छी पढ़ाई, अच्छी मेहनत। अब घर पर बैठे टीवी देख रहे हैं, पीएचडी हो जाएगी। जैसे अपने आप को योग्य बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही कॉलेज में जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही मानव 84 लाख योनियों के बाद ईश्वर ने ये दिया है। ये आप कॉलेज में दाखिला हो गया आपका, ये समझिए कि अब भाव सागर से पार जाने की शिक्षा आपने प्राप्त करनी शुरू कर दी। अब बस आखिरी है पीएचडी, अर्थात उस पीएचडी प्राप्त कर लेना, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेना। सब कुछ पा लिया, धीरे धीरे पहुंच गए, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं सारी क्लासें पार कर ली आपने, 84 लाख योनियां पार कर ली। अब मनुष्य अर्थात ईश्वर के बहुत निकट पहुंच गए अब। और याद रखना, और यहां से फिसले तो सीधा जाओगे मुंह के बल। पहली सीढ़ी से कोई गिर जाए तो चोट ज्यादा नहीं आती, दूसरी सीढ़ी से गिरे तो भी नहीं आती, पर ऊपर की सीढ़ी से कोई गिरे तो आप 84 लाख योनियां पार करके ऊपर की सीढ़ी पे आ गए। आखिरी सीढ़ी है ये, और यहाँ गलती करी आपने और यहाँ से फिसले तो सोचिए 84 लाख सीढ़ियां नीचे जाओगे, फिर धीरे धीरे वो चढ़ो, तब कहीं ये तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद, देवताओं को भी दुर्लभ है ये तन, आपको मिला है, बहुत बड़ा भागी हैं आप। अब इसे गवाइए मत, लोग ज्यादा सोते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। राम राम, जो समय भगवान को याद करने के लिए मिला तो सो के गवा रहा है। क्यों इतना सोते हैं भाई? एक दिन सो जाएंगे, ऐसी नींद में सोएंगे, कोई उठाएगा नहीं आपको। अभी मौका है जागने का, जाग लीजिए, कुछ करने का कर लीजिए, सोना ही तो है। हाँ, उठ जाग मुसाफिर भोई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत। कुछ कर लो, किसी का दर्द कम कर लो, कम कर दो, किसी के काम आ जाओ आप। ये शरीर किसी के काम नहीं आया। हम बहुत बुद्धिमान हैं पर अपनी बुद्धि से हम किसी की सहायता नहीं करते। हम बहुत बलवान हैं पर अपनी शक्ति से किसी की चरण सेवा तक नहीं करते, किसी को सहारा नहीं देते, तो व्यर्थ है ये शक्ति और व्यर्थ है ये सब कुछ। भक्तों, एक बार मैं कथा करने एक स्थान पर गया, एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई। बूढ़ी माँ आकर रोने लगी, बेटा मेरी आखिरी इच्छा है, क्या आप पूरी करोगे?
उस माँ ने कहा बेटा मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को आप आग लगाना। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा माँ आपका तो बेटा है, आपका ये सारा कर्म उसके अधिकार में है, वो करेगा। उस माँ ने रोते हुए कहा बेटा मेरा एक बेटा है, एक बहू है, नाती पोता सब हैं, परंतु मेरा बेटा मुझसे अलग रहता है। मैं अलग हूँ, बुढ़ापे में बनाकर खाती हूँ, पाँव नहीं चलता तो भी अब जीना है तो खाना पड़ेगा। ना मेरी बहू ने कभी फोन लगाकर पूछा, ना मेरे बेटे ने फोन लगाकर पूछा कि माँ जिंदा हो या मर गई। उस माँ ने कहा कि जिस बेटे ने मेरे जीते जी मुझे पानी नहीं पिलाया, जीते जी पेट भर भोजन नहीं कराया, ऐसे पुत्र से मैं आग लेकर क्या करूंगी।